नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में मेरी आवाज सुनो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और साथ ही अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ वह घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती। इसी कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण भी बन जाता। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद न करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर की ओर निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने देख उन महिलाओं से पूछने लगा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस ठोस पत्थर पर भी निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? बस वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आ गया और अथक मेहनत करने लगा। गुरुजी ने भी उससे खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदिनी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी आदि की रचनाएं की। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में यदि आप अभ्यास की शक्ति को जान लें तो यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल का हो या पढ़ाई में हो या किसी भी चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। तो चलिए अभ्यास करते रहिए और मिलते हैं अगली कहानी के संग। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।